हेलो दोस्त, वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र दोष। मानव नेत्र दोष क्या होता है? यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक, मानव में जो दोष होता है नेत्र में वह 3 प्रकार से होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो देखते हैं पहले सबसे आगे पहले निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ऐसा दोष जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें, तो ऐसे दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी कहने का मतलब क्या है, जो दोष रहेगा वहां की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी तथा जो दोष नहीं रहेगा वहां की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इसलिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो ऐसे दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यानी कि मान लीजिए यह आपका आंख है, यह आंख है और यहाँ पर रेटिना है। इस पॉइंट पे रेटिना है। ठीक, अब यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है। अगर इसका प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बन जाए, यानी कि एक वस्तु मान लीजिए AB, इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बन जाए, तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्योंकि जब रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु साफ दिखाई देगी। तो यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए, यानी जो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसको यहाँ पर बनाने के लिए प्रकाश को और फैलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यानी कि इस प्रकाश को और फैलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। चूंकि लेंस 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस। ठीक, जो अवतल लेंस होता है इसका काम क्या होता है, इस पे जो भी प्रकाश आता है उसको यह फैला देता है। जो उत्तल लेंस होता है इस पे जो प्रकाश आता है उसको एक बिंदु पे सेंट्रोइड कर देता है या केंद्रित कर देता है। यानी कि उत्तल लेंस का काम क्या होता है, इस पे जो भी प्रकाश आता है उसको एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है तथा जो अवतल लेंस होता है उस पे जो प्रकाश आता है वह उसको फैला देता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब पहले बन रहा था, इसको और फैलाकर यहाँ पर लाना है, इसलिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस। यानी जो भी प्रकाश यहाँ पर है इसको हल्का से फैला देगा और यह अपने रेटिना पे प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना से पहले बन जाता है तथा इस दोष को दूर करने के लिए हम अगर इसके आंख के पहले या नेत्र के पहले एक अवतल लेंस का प्रयोग कर दें तो इसको प्रकाश को हल्का से फैला देगा और इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनने लगेगा। ठीक है, यह तो था इसका निवारण। यह निवारण था, निवारण। ठीक, अब इसका कारण क्या होता है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए यह नेत्र है और यहाँ पर रेटिना होता है। ठीक है, और मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर रखा है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो बस उसमें साफ दिखाई देगा। चूंकि यही अगर रेटिना थोड़ा सा जो नेत्र हो जाए उसका बड़ा हो जाए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो आंख हो उसका जो वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं वह बड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं नेत्र गोलक। यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र गोलक इसका हो जाता है बड़ा, यानी कि इसका प्रतिबिंब पहले बनने लगता है। ठीक,
ये इसका कारण हुआ है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो नेत्र गोलक होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है तथा उसका जो फोकस दूरी होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ऐसा दोष जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें, तो ऐसे दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निवारण क्या होता है, इस दोष को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। यानी कि मान लीजिए एक नेत्र है, यहाँ पर रेटिना है और यहाँ पर एक वस्तु रखा है, तो यहाँ पर अगर अवतल लेंस का प्रयोग कर दें तो यह अपने स्थान पे यानी कि सही जगह प्रतिबिंब बनने लगेगा। ठीक, कारण क्या है, जो नेत्र गोलक होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जो उसका जब नेत्र गोलक बड़ा होता है तो उसका वक्रता केंद्र भी बड़ा हो जाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यह था निकट दृष्टि दोष। ठीक, अभी आपने देखा निकट दृष्टि दोष। अब आता है दूर दृष्टि दोष। अब आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, ऐसा दोष जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे तथा नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दे, तो ऐसे दोष को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इस दोष में क्या होता है, इसका पहले कारण में क्या होता है, मान लीजिए यह नेत्र है और यहाँ एक वस्तु रखी गई है और यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पर रेटिना है। ठीक है, जब इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है तो वस्तु एकदम साफ दिखाई देती है, तो नेत्र में कोई दोष नहीं होगा। लेकिन जब इसका प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनके रेटिना से आगे बन जाए, रेटिना से आगे बन जाए, तो ऐसे दोष को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो दूर दृष्टि दोष होता है उसका प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनके रेटिना से आगे बनता है, इसलिए हमको वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है कि जो इसका नेत्र गोलक है वह छोटा हो जाता है। यानी कि जो इसका नेत्र गोलक होता है आंख का वह छोटा हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो वक्रता त्रिज्या भी छोटी हो जाती है, जिसके कारण वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसका आता है निवारण में क्या होता है, मान लीजिए यह कोई वस्तु था, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकाश को और सिकोड़ देंगे, तो सिकोड़ने का काम करता है उत्तल लेंस। जैसे कि उत्तल लेंस में क्या होता है, मान लीजिए उत्तल लेंस है, यह उत्तल लेंस है, इस पे जो भी प्रकाश आता है उत्तल लेंस पे, इसको एक पॉइंट पे सेंट्रोइड कर देता है, इसको एक बिंदु पे मोड़ देता है। ठीक है, यानी कि इसको और सिकोड़ने के लिए हम प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस का। मान लीजिए यह आंख है और यहाँ पर यह रेटिना है, यह एक वस्तु है। ठीक, अगर हम आंख के सामने उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा दें तो जो भी इस पे प्रकाश आएगा उसको हल्का से यहाँ से सिकोड़ देगा और यह अपने स्थान पे एकदम प्रतिबिंब बनने लगेगा। ठीक, यानी इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है दूर दृष्टि दोष में कि अगर हम नेत्र के सामने उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करें तो वस्तु का प्रतिबिंब अपने स्थान पे बनने लगेगा, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, अभी आपने देखा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब आता है जरा दृष्टि दोष, यानी थर्ड पे आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, यह ऐसा दोष मतलब जो मानव में या मनुष्य में ऐसा दोष हो जाए कि उसको ना दूर का स्पष्ट दिखाई दे और ना नजदीक का स्पष्ट दिखाई दे, तो ऐसे दोष को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। यानी कि इस दोष में क्या होता है, मान लीजिए यह दोष उनको हो गया, तो इस दोष में होता क्या है, ना उनको दूर का दिखता है ना नजदीक का दिखता है, इसलिए इस दोष को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एज का हो जाता है तब यह दोष उसमें होता है। और इस दोष में जो इसका निवारण जो होता है, इस दोष में उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनको निकट तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है।
जैसे कि जब बहुत ज्यादा इसके लोग हो जाते हैं, मान लीजिए चश्मा होता है, चश्मा हो जाता है, तो जो नीचे होता है यहाँ उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं और ऊपर अवतल लेंस, नीचे उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं और ऊपर अवतल लेंस। यानी कि जब कोई बहुत ज्यादा इसका व्यक्ति हो जाता है तो उसके आंखों में यह दोष आ सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसमें अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस दोनों प्रयोग करते हैं, यानी उत्तल लेंस भी प्रयोग करते हैं और अवतल लेंस भी प्रयोग करते हैं।